दोस्तों भारत के ऊपर केस करने वाले देश भारत के जिस प्रोजेक्ट से चिढ़ते थे, आज वो भारत से ही अपने सबसे ज्यादा इंपोर्ट्स पूरे कर रहे हैं। असल में ये बात है साल 2013 की, जब अमेरिका ने अपने आर्टिकल 4.4 यानी कि DSU डिस्प्यूट सेटलमेंट अंडरस्टैंडिंग के तहत भारत के ऊपर नेशनल ट्रीटमेंट का केस ठोक दिया जाकर के WTO के अंदर। और अमेरिका का कहना था कि भारत अपने डोमेस्टिक सोलर मैन्युफैक्चरर्स को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा है और भारत के अंदर जो भी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट सेटअप किए जा रहे हैं वहां पर लोकल कंपनीज को ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। और डेफिनेटली इससे अमेरिका के मार्केट को इफेक्ट पड़ रहा था, क्योंकि हम अमेरिका से सोलर से इंपोर्ट नहीं कर रहे थे। और साल 2013 में शुरू हुआ ये केस भारत ने साल 2019 में जीत लिया और आज सिचुएशन ने ऐसी 360 डिग्री खुद को पलटी मारा है कि भारत में मैन्युफैक्चर हुए सोलर्स का सबसे बड़ा हिस्सा अमेरिका के अंदर ही एक्सपोर्ट किया जा रहा है। आज जब अमेरिका ने चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए हैं, तो अमेरिका के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है अपनी रिन्यूएबल एनर्जी और मल्टीपल इंडस्ट्रीज के जो रॉ मटेरियल है उनकी पूर्ति के लिए। और अब भारत से बड़ी मात्रा में सोलर्स इंपोर्ट किए जा रहे हैं। पूरी डेवलपमेंट क्या है आज के इस वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों हाल ही में एक रिपोर्ट सामने निकल के आई है जिसमें बताया गया है कि भारत के जो सोलर एक्सपोर्ट्स हैं वो करीब 1062% तक बढ़ चुके हैं। यानी कि साल 2022 में जो हमारे एक्सपोर्ट्स करीब 50 से 54 मिलियन US डॉलर के थे, अब वो 600 से 650 मिलियन US डॉलर तक पहुंच चुके हैं। और भारत मेजॉरिटी सेल्स एंड मॉड्यूल्स को एक्सपोर्ट करना शुरू कर चुका है। और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है कि साल 2023 के पहले क्वार्टर में भारत ने सोलर एक्सपोर्ट्स करने की अपनी इस रफ्तार को तेज किया और उसी क्वार्टर के दौरान भारत में प्रोड्यूस हुए सोलर का करीब 97.2% हिस्सा सिर्फ अमेरिका के अंदर एक्सपोर्ट किया गया। लास्ट ईयर यानी कि 2022 की तुलना में करीब 15% ज्यादा था। उसके बाद इंडोनेशिया को हमने करीब 1% सोलर एक्सपोर्ट किए। उसके बाद सोमालिया, थाईलैंड, साउथ अफ्रीका को 0.6%, 0.2% और 0.2% हमने एक्सपोर्ट करने शुरू कर दिए हैं। ओवरऑल हमारे एक्सपोर्ट्स अगर ईयर वाइज कंपेयर किया जाए तो ये करीब 246% तक बढ़े हैं और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में करीब 1062% बढ़ चुके हैं। और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आज भारत की 7 से भी ज्यादा बड़ी सोलर कंपनीज है जो अमेरिका के अंदर न सिर्फ अपने बिजनेस कर रही हैं बल्कि वहां पर मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर चुकी हैं। इनमें शामिल है टाटा, अडानी, सेवोटेक, वारे, विक्रम, गोल्डी जैसी तमाम कंपनियां। और साल 2022 में ही सात्विक और विक्रम सोलर्स ने अपनी एक यूनिट सेटअप की है अमेरिका के अंदर, जहां पर वो वहीं पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस शुरू कर चुके हैं। एंड ओवरऑल अमेरिका के अंदर करीब 167 इंडियन कंपनीज है जो अमेरिका के करीब 4.5 लाख लोगों को रोजगार देती हैं। जहां एक तरफ अमेरिका ने चीन से आने वाले सोलर इंपोर्ट बंद कर दिए, वहीं भारत से सीधे अमेरिका के अंदर एक्सपोर्ट्स बढ़ चुके हैं। और अगर आप ओवरऑल इस पूरे सिनेरियो को देखेंगे तो भारत की इस समय वो जो पोजीशन बन चुकी है, इससे कई देश जल्दी दुश्मनी मोल नहीं लेते हैं। तो जब हमने रूस से कच्चे तेल खरीदने की प्रक्रिया शुरू की तो अमेरिका ने डायरेक्टली भारत को इससे रोकने की कोशिश नहीं की। और पूरे कॉन्फिडेंट के साथ ये बात हम आपको बोल सकते हैं कि अगर भारत की जगह कोई और देश होता जो रूस से कच्चा तेल खरीद रहा होता लगे हुए सैंक्शंस के बाद, तो अमेरिका उसके ऊपर मल्टीपल सैंक्शंस लगा देता, जो हाल ईरान का हुआ था आज से कुछ सालों पहले। तो भारत की इस नई ताकत के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय।